I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों दिल्ली के अंदर ऑड इवन जो स्कीम है व्हीकल्स के लिए वो वापस आ रही है और ये बेसिकली दिवाली के अगले ही दिन से 13 नवंबर से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा दिल्ली के अंदर। तो इसके बारे में तो हम देखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसके इम्पैक्ट को भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑड इवन स्कीम से कोई इम्पैक्ट होता है पोल्यूशन लेवल पर, या फिर साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस समय कि एयर पोल्यूशन का इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। क्योंकि यूजुअली आपने ये देखा होगा, हमेशा से ये माना जाता था कि जितना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा उतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होगा ही होगा, आप उसको नकार नहीं सकते। तो इसको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में लेंगे और आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाए, तो सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है और वहां पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव, चाहे आप कोई भी बैच लेना चाहते हो। जैसे कि अगर आपको इंग्लिश बैच चाहिए तो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, वो आप अवेल कर सकते हो, या फिर हिंदी वाला, इंग्लिश वाला, जो भी आपको लेना है। एंड इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। दिल्ली सरकार ने कल अनाउंस किया है कि दिल्ली के अंदर सीवियर पोल्यूशन को देखते हुए, एयर पोल्यूशन को देखते हुए यहां पर हम ऑड इवन स्कीम जो है उसको वापस ला रहे हैं। एक्चुअली अगर आप देखोगे जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का डेटा सामने आया उसमें बताया गया कि मंडे को जो पोल्यूशन लेवल है, जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, अगर आप देखिए इंडेक्स के अंदर, तो वो 421 देखने को मिलेगा। मतलब कि ये आपको सीवियर कैटेगरी में देखने को मिलेगा। और पिछले 4-5 दिन से अगर आप देखोगे तो लगातार ये 450 के ऊपर बना हुआ था, मतलब वेरी सीवियर कैटेगरी के अंदर था। तो पोल्यूशन लेवल तो बहुत ज्यादा खराब है और इसी को देखते हुए सरकार ने जो GARP प्लान है उसको भी इंप्लीमेंट कर दिया है, फोर्थ स्टेज, जो कि मैंने ऑलरेडी इसको लेकर कल वीडियो बनाया था, वो आप देख लेना। लेकिन ऑड इवन स्कीम की अगर हम बात करें तो देखो ये 13 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में इंप्लीमेंट होगा। और मैं आपको बता दूं कि पिछले 7-8 सालों में अगर आप देखोगे तो 3 बार ये स्कीम लागू हुआ है दिल्ली के अंदर। 2016 में 2 बार इसको इंप्लीमेंट किया गया था, 2019 में भी वापस से इसको किया गया और अब ये वापस से होने जा रहा है 2023 में। इसमें यूजुअली एक्चुअली होता क्या है कि जो डेट है, जिस दिन अगर हम बात करें, सपोज ये स्टार्ट हो रहा है 13 नवंबर से, तो 13 आपका ऑड नंबर है तो उस दिन ऑड व्हीकल्स चलेंगी। तो 13 को, 15 को, 17 और 19 ये ऑड हो गया। तो अगर आपका गाड़ी का नंबर ऑड नंबर से एंड हो रहा है, 7 हो गया, 5 हो गया, तो आप उस दिन चला सकते हैं। अगर आपका गाड़ी का नंबर इवन से एंड हो रहा है तो आप इवन वाले डेज पर, जैसे 14, 16, 18, उस दिन आप चला सकते हैं। और ये 20 नवंबर तक इंप्लीमेंट रहेगा। और आइडिया बेसिकली यही है दिल्ली सरकार का कि जो नंबर ऑफ कार्स हैं सड़कों पर उसको आधा कर दिया जाए ताकि कुछ राहत मिल सके एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत अगर हम देखें तो। खैर यहां पर मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जीडीपी और एयर पोल्यूशन का रिलेशन क्या है। देखो यूजुअली अगर आप देखोगे जो कन्वेंशनली ये माना जाता था कि जीडीपी ग्रोथ रेट अगर बढ़ता है, अगर पर कैपिटा इनकम लेवल बढ़ता है, तो आप एयर पोल्यूशन को नहीं रोक सकते। जो एमिशन लेवल होता है, क्योंकि मान लो अगर जीडीपी बढ़ा है मतलब प्रोडक्शन बढ़ा है। प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा? जब यहां पर कोयला जलेगा, बाकी के फॉसिल फ्यूल जलेंगे, जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा तभी तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी। तो जब भी जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, तो एमिशन लेवल भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये अक्सर ये माना जाता था। लेकिन क्या हुआ है कि ये जो कहीं ना कहीं सोच है ना, उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब यहां पर जो नए रिसर्च पेपर सामने आए हैं, जो चीजें सामने आई हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि नहीं, अब ऐसा नहीं है, हमें यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ जो एमिशन लेवल है उसको भी कम करना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर ये आप मान लोगे कि जीडीपी बढ़ेगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो इसकी वजह से सरकार पोल्यूशन को रोकने के लिए कोई काम नहीं करती थी, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं लाती थी। वो मानकर चलती थी कि जीडीपी बढ़ने से पोल्यूशन बढ़ता ही बढ़ता है। लेकिन अब इस सोच के अंदर बदलाव आ रहा है। जो रिसर्च पेपर सामने आया है उसमें यही बताया जाता है कि नहीं, हम जीडीपी ग्रोथ के साथ साथ जो पोल्यूशन है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं।
क्योंकि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे तो ये जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो आपके जीडीपी पर ही इंपैक्ट करेगा। जैसे कि अभी क्या हो रहा है, अगर हम देश के अंदर बात करें, दिल्ली की बात करें, तो ऑड इवन स्कीम लाई गई है। ऑड इवन स्कीम से क्या हो रहा है, लोग घर से कम निकलेंगे, मॉल में कम जाएंगे, लोग घूमने कम जाएंगे, तो इससे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आपके इकोनॉमी के ऊपर असर आ रहा है। यहां पर जो वर्कर्स का आउटपुट है वो कम हो रहा है, कंज्यूमर फुटफॉल कम हो रहा है अलग अलग जगहों पर, यहां पर जो एसेट प्रोडक्टिविटी है वो हैम्पर हो रही है, जो हेल्थ एक्सपेंस है वो भी बढ़ रहा है। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें क्या करती हैं, प्रोडक्टिविटी को कम कर देती हैं सभी एज ग्रुप के अंदर, यंगस्टर से लेकर ओल्ड एज ग्रुप में, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट वापस से किसके ऊपर आता है, जीडीपी के ऊपर आता है। मतलब आप जीडीपी बढ़ा रहे थे ये सोच के कि इससे इनकम लेवल बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, जीडीपी बढ़ने से पोल्यूशन में इंक्रीज हुआ और वो पोल्यूशन ने वापस से आपके जीडीपी पर इंपैक्ट कर दिया। तो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, सॉल्यूशन यही है कि आप जीडीपी को तो बढ़ाओ, लेकिन इसके साथ साथ यहां पर जो पोल्यूशन लेवल है उसको भी कंट्रोल करके रखो। वैसे अगर हम बात करें इकोनॉमिक आउटपुट के ऊपर इंपैक्ट क्या होता है एयर पोल्यूशन का, कुछ रिसर्च सामने आए, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च है, उन्होंने अपने लेटेस्ट रिपोर्ट करेंसी एंड फाइनेंस 2022-23 में यह कहा है कि भारत में क्लाइमेट चेंज इश्यूज जैसे कि एक्सट्रीम हीट और ह्यूमिडिटी की वजह से 2030 तक भारत के जीडीपी के ऊपर 4.5% का असर आएगा। तो 2030 तक इतना बड़ा असर आपको हमारे जीडीपी पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम ये एनुअल जिस तरीके से साइकिल चल रहा है पोल्यूशन लेवल का, क्योंकि आप क्या देखते हो दिल्ली में, मुंबई में हर साल, अब तो मुंबई में भी इसकी चर्चा होने लगी है, हर साल जब भी विंटर स्टार्ट होता है तो उस समय आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। मतलब ये तो हर साल हो गया है। तो अल्टीमेटली अगर हम इसको भी जोड़ दें तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीडीपी के ऊपर काफी असर करता है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जून 2023 में वर्ल्ड बैंक का पेपर रिलीज किया गया था, उसके अंदर ये क्लियर एविडेंस बताया गया है कि जो माइक्रो लेवल इंपैक्ट होता है एयर पोल्यूशन का हेल्थ प्रोडक्टिविटी के ऊपर, लेबर सप्लाई के ऊपर, इन सभी चीजों का डायरेक्ट असर जीडीपी के ऊपर देखने को मिलता है। और इसका रिजल्ट बेसिकली कहां से निकाला गया था, एक्चुअली क्या है, देश के अंदर 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर जो 550 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि देश की 90% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, वहां से यह डेटा निकाला गया था और देखा गया था कि जब भी पोल्यूशन लेवल वगैरह बढ़ता है, हेल्थ के ऊपर जो असर आता है, वो सारी चीजें कैसे हमारे जीडीपी के ऊपर असर करती हैं। तो वर्ल्ड बैंक के पेपर में भी इस चीज के बारे में जिक्र किया गया है। इसके अलावा 2021 का पेपर आया था द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ का, और उसमें भी डायरेक्ट इंपैक्ट बताया गया है एयर पोल्यूशन का भारत के मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी के ऊपर। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो लोग अगर मान लो अगर कोई 80 साल जी सकता था, लेकिन पोल्यूशन की वजह से उसकी मृत्यु 60 और 65 ईयर्स में हो जा रही है। तो जो वो प्रोडक्टिव काम कर सकता था, कंट्रीब्यूट कर सकता था जीडीपी में, उसने नहीं किया। तो अल्टीमेटली ये हमारे ऊपर असर करता है, जीडीपी के ऊपर असर करता है। यहां पर पाया यह गया इस पेपर के अंदर कि जो इंटर स्टेट वेरिएशंस है इकोनॉमिक लॉस में, वो आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। कुछ राज्यों में 0.6% जीडीपी असर कर रहा था, कुछ राज्यों में काफी ज्यादा 2.15% का असर हो रहा था। सबसे ज्यादा जो लॉस है लो पर कैपिटा जीडीपी का, वो आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन से ही जुड़ी हुई हैं। यहां पर इनफैक्ट कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि मुंबई के अंदर जो लिंकिंग रोड शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एयर पोल्यूशन, जब भी एयर पोल्यूशन बढ़ता है तो 5% यहां पर ड्रॉप देखने को मिलता है फुटफॉल में। मतलब लोग शॉपिंग करने कम आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, कंजम्पशन कम होगा तो यहां पर आपके जीडीपी के ऊपर असर कर रहा है। इसके अलावा यहां पर एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि रूफ टॉप सोलर जो पैनल्स वगैरह लगे रहते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी भी घट जाती है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होता है सोलर पैनल्स में। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन लेवल वगैरह बढ़ जाता है, जो सोलर पैनल पर पोल्यूटेंट्स हैं वो जमा हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि बेंगलुरु के टेक हब वाइट फील्ड कॉर्पोरेट जोन में, वहां पर भी एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी पर असर करता है 8 to 10% का। इसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ पुअर एयर क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं 6 अलग अलग प्रकार से असर कर सकती है। लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर लोअर कंज्यूमर फुटफॉल हो गया, लोअर एसेट प्रोडक्टिविटी हो गई, हेल्थ एक्सपेंस बढ़ जाता है, वेलफेयर लॉस होता है और प्री मैच्योर मोर्टेलिटी होती है। तो अलग अलग प्रकार से एयर पोल्यूशन हमारे ऊपर असर करता है, उसका अल्टीमेट असर आपके जीडीपी ग्रोथ पर देखने को मिलता है। आई होप कि यह चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसका ज्यादा चैलेंज कहीं ना कहीं भारत के ऊपर और भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर पोल्यूटेड सिटीज, अगर आप मेजर सिटीज की बात करो दुनिया में, तो आपको भारत में ही मिलेंगे।
टॉप 30 वर्ल्ड की 30 वर्स्ट जो सिटीज हैं एयर पोल्यूशन के मामले में, उसमें 20 सिटीज तो अकेले भारत में ही हैं। और सबसे ज्यादा पुअरेस्ट एयर क्वालिटी कहां पर है? दिल्ली के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दुनिया के लिए प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम स्पेशली भारत जैसे देश के लिए है। या जैसे कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो जितना WHO कहता है ना कि PM 2.5 का लेवल होना चाहिए, उससे 10 गुना ज्यादा लेवल आपको दिल्ली की एयर में देखने को मिलता है। तो सोच के देखिए कितना प्रॉब्लमैटिक है। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि जो ऑड इवन स्कीम लाई जा रही है, क्या इससे कोई असर भी करता है? देखो, ऑड इवन स्कीम दुनिया के कई शहरों में लाने की कोशिश की गई है, कई देशों में, जैसे चाइना हो गया, मैक्सिको हो गया, फ्रांस, कई जगह इसका प्रयोग हुआ है और हर जगह आपको इसका डिबेट देखने को मिलेगा। कुछ लोग इसके फेवर में होते हैं, कई लोगों का कहना है कि यह असर करता है एयर क्वालिटी में, कई लोगों का कहना है कि नहीं करता है। लेकिन कई स्टडीज में अगर आप देखोगे तो इसका जो असर है वो देखने को मिला है कि, और बोला जाता है कि एयर जो क्वालिटी है वो थोड़ी इंप्रूव होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। यहां पर जो एयर पोल्यूशन है उसमें रिडक्शन तो आता है, लेकिन मुश्किल से सिर्फ 5 से 10% का ही रिडक्शन देखने को मिलता है। अब आप कहेंगे सर आपके पास कोई एविडेंस है क्या? देखो, मेरे पास नहीं है, लेकिन कई स्टडीज यहां पर किए गए हैं। जैसे कि 2016 का स्टडी किया गया था जब ऑड इवन स्कीम लाई गई थी। IIT कानपुर की जो प्रोफेसर्स हैं वो पार्टिसिपेट किए थे। उन्होंने कहा कि यहां पर जब ऑड इवन स्कीम लाया गया था दिल्ली में 2016 में, तो दिल्ली के ज्यादातर इलाके में जो PM 2.5 का कंसंट्रेशन है वो 2 से 3% गिरा था। कुछ एरियाज में 8 से 10% भी गिरा था, लेकिन ज्यादातर आपको 2, 3, 4% ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर एक और स्टडी हुआ था दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के द्वारा। उन्होंने कहा कि एवरेज में अराउंड 5.73% का रिडक्शन आया था PM 2.5 लेवल का। तो एक्चुअली अगर आपको यहां पर ध्यान से देखोगे तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि रिडक्शन तो होता है एयर पोल्यूशन का, लेकिन बहुत मेजर लेवल पर नहीं होता है ऑड इवन स्कीम से। ठीक था, मतलब 5 से 10% के करीब होता है, ये बताया जाता है। और ये होता भी क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है, कम गाड़ी चलती है और कम गाड़ी की वजह से ट्रैफिक भी कम होता है और जिसकी वजह से पोल्यूशन भी थोड़ा सा कम निकलता है, लेकिन बहुत मेजर असर देखने को नहीं मिलता। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, यहां पर कई डॉक्टर्स का यह मानना है कि हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। जैसे जो BS4 व्हीकल्स है अब उसको फेज आउट करना चाहिए, हमें BS6 की तरफ जाना चाहिए, उससे कम पोल्यूशन निकले। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हमें बढ़ना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में हमें इसका बेटर असर देखने को मिलेगा। मेजर्स लाइक ऑड इवन शुड बी इंप्लीमेंटेड, लेकिन रीजनल मैनर में, नॉट इन दिल्ली अलोन। यहां पर कई जगहों पर अगर हम एक साथ इसको इंप्लीमेंट करें, ठीक है, जैसे कि दिल्ली और आसपास के जितने भी NCR वाले रीजन है, जैसे गुड़गांव, नोएडा, ये सारे रीजन में भी होना चाहिए, तब तो थोड़ा और बेटर असर करेगा। ये खाली दिल्ली में इंप्लीमेंट करने से ये नहीं हो पाएगा। फिर इसके साथ साथ स्कूल्स वगैरह में स्पेशली बच्चे काफी वल्नरेबल होते हैं, वहां पर भी कुछ एयर प्यूरिफायर्स वगैरह लगाने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। खैर, यहां पर इस वीडियो के माध्यम से आई होप कि आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि इनमें से जो एजेंट्स दिए हैं, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, तो कौन सा यहां पर जो है मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के लिए, ये इन एजेंट्स में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF की, तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।